नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो वज्रायाणं नमो समसाहु। मंगलमय मंगल करी वेद राग नमोताय जाते गए अरिहंतादि करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को जाते मिले समाज भावे निज पद। चरणानि योग का प्रयोजन अपन ने सुबह कहा था, इसका गहराई से विचार करिए। चरणानि योग सुनते से क्या छवि बनती तुम्हारे दिमाग में? चरणानि योग माने क्या, दिमाग में क्या आता है? अब मैं इसमें पढ़ के सुनाता हूँ, इसी में पढ़ के सुनाता हूँ। चरणानि योग का प्रयोजन पेज नंबर 270 पर है। अब चरणानि योग का प्रयोजन कहते हैं, चरणानि योग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाती। पुण्य में लगाते नहीं लिखा है, क्रिया में लगाते ये नहीं लिखा है, सुन रहे हो? क्रिया में लगाते हैं ये नहीं लिखा, पुण्य में लगाते हैं ये नहीं कहा। क्या लिखा है? जीवों को धर्म में लगाते हैं। धर्म की चर्चा पर पहले कर चुकी। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसात्मक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, कार्यों में ही तत्पर रहते हैं। ये समझ, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगाएं। अब यहाँ पर भी पुण्य नहीं कह रहे, धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश देती है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर, अब सुनने लायक बात है, आपसे जैसा सधे वैसा धर्म साधन करते हैं। अब समझ में अभी कितना आया हमें नहीं मालूम, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात है नहीं लिखी कि जीवों को क्रियाओं का और पुण्य का उपदेश दिया। पहली बात है धर्म में लगाती है। अभी धर्म में लगाती है क्यों? कल कहा था धर्म का स्वरूप समझो। अच्छी भाषा में बोलूं, अच्छी भाषा में सुनोगे? आश्रम बंध से बचने वाली चीजों का त्याग कराया जाता है। आत्मा के अहितकारी जो परिणाम हैं, आत्मा के जो अहितकारी परिणाम है मैंने आश्रम बंध, उनके त्याग का उपदेश है। भजन काय पे दे रहा हूं? आत्मा के अहितकारी। अब मैं एक बात पूछता हूं, मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, चरणानि योग के नाम पर सबके प्राण क्यों निकलती हैं?
क्योंकि हमें इंद्रियों का हित अच्छा लगता है। ये भैया हम पंखा नहीं छोड़ सके, तो हम एक बात, फिर पंखा चलाना आत्मा के हित में है कि अहित में? आप अपने को आत्मा मानोगे तो आत्मा के हित में इनका त्याग करोगे, और आत्मा की खबर ही नहीं है, और आत्मा के धर्म रत्नत्रय आदि की खबर नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। तो अब कहते हैं धर्म बहुत कठिन है, धर्म बहुत कठिन है। मैं एक बात पूछता हूँ, 1 करोड़ रुपया खर्चा करके ऑपरेशन करवाना सरल है, या एक बार भी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े वो सरल है? बोलो तो ठीक है, 40 डिग्री टेम्परेचर पे बिना पंखा के रह जाओ और फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाए तो बता दो। अब सरल क्या है बता दीजिए। ये हमने कल्पना कर ली। आपको पता है पंखा वालों को भी गर्मी लगती है, एसी वालों को भी गर्मी लगती है, वो उसके अंदर बैठती है कूलर वाले भी, उन्हें भी गर्मी लगती। गर्मी तो लगती, पंडित साहब बोले गर्मी तो कसाई की है, गर्मी तो कसाई की है। कल्पना करो, एक व्यक्ति एसी में बैठा हुआ है और इंटरनेशनल पुलिस मिलिट्री उसे ढूंढ रही है। जैसे अमेरिका के वो नहीं आते ड्रोन और मार देते, अफगानिस्तान में उन्होंने भाई ऊपर से ही मार दिया उसको, किसी को ही मार दिया, ऊपर से मार दिया। सोचो ऐसी समय में एसी में गर्मी नहीं लगेगी ना फिर, बोलो। और जो था ना इराक का सद्दाम हुसैन, वो 4x4, इतनी गर्मी है इराक में भयंकर, केवल 4x4 के गड्ढे में एक टेबल फैन लगा के बैठा हुआ था। 4x4 के गड्ढे में एक टेबल फैन, जब अरेस्ट हुआ था जिस समय, दिन भर बाथरूम के लिए नहीं निकलता था, दिन भर लेटरिन के लिए नहीं निकलता था, रात को निकलता था अंधेरे में, बाहर से कोई आ नहीं सकता था उस गड्ढे में, कोई जा नहीं सकता था, अकेला बैठा रहता था, कोई 4x4 में कोई जगह ही नहीं थी कुछ करने का काम। इतनी हाइट थी उसकी 6 फुट की, बैठ नहीं सकता था, ऐसे दुबका हुआ बैठा रहता। 4x4 का गड्ढा खेत के अंदर, टेबल फैन कितनी गर्मी देता हुआ, सर्दी देता हुआ, तो वही समझ लो उस समय भी उसको गर्मी नहीं लग रही थी। गर्मी शरीर की नहीं होती है, गर्मी कसायों की होती है। अब वापस चलो, त्याग काहे का कराया था? आश्रम बंध के कारण। आश्रम बंध कैसे हैं? आत्मा को अहितकारी हैं और उसका त्याग कराया था। लेकिन जैन धर्म की बदनामी अल्पज्ञ नहीं, मिथ्या दृष्टियों ने, अल्पज्ञ तो अच्छी, मिथ्या दृष्टियों ने गड़बड़ करी। चरणानी कहते हैं हम उसे क्रियाकांड से जोड़ देते हैं और वो कठिन लग जाता है, और वो कठिन जोड़ क्रियाकांड तो बहुत सरल है। मेरे पास एक बच्चे आते हैं ना, ये इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए हैं जी, इंग्लिश मीडियम के हैं जी, जो अब ये घरों में नहीं देखा इन्होंने वो काम, और हमारे पास आते से ही सब काम धीरे धीरे अपने आप देख के सीखती जाती है, अपने आप सीखती जाती है, कुछ कर सिखाना थोड़ी पड़ता है। लेकिन हम ऐसे सिखाते हैं चिल्ला चिल्ला के, घृणा कर करके, और हमें सीधा डर लगा हुआ है, वो पंडितों ने डरा रखा है, अनछनो पानी पिया नरक गए। अब हमें नरक से नरक कौन भेज रहा है? वो अनछनो पानी वाला। अब हम बहू के प्राण तो लेंगे, जकाई जहाँ अनछनो पानी पिला के हमें सीधे कहाँ पहुँचा रही, हम बहू के प्राण लेंगे, मोड़ा मोड़ियों के प्राण लेंगे, हम चिल्ला चौंट करेंगे। एक घर में 8 महिलाएं, 10 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। शिकायत ये है कि बहू पानी अच्छे से नहीं छानती, तो हम और काम और सब अच्छो कर, ये तो झगड़ा बचो ही कहाँ। सुबह उठ के तुम पानी छान ली करो, वो और काम अच्छो कर लेगी, झगड़ा है कहाँ। लेकिन हमें तो लड़ना है, जो है वो आश्रम बंद, हम उसे भी भगवान नहीं देखेंगे, अपने को भी भगवान नहीं देखेंगे, ये है धर्म से विरोध। अब इस आनंदानुबंधी आश्रम बंद समस्या क्रियाकांड की नहीं है, गर्मी सर्दी की नहीं है, पंचेंद्रिय विजय की नहीं है, लेकिन इसका जो निरूपण किया है ना वो बहुत दुखद है। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोचना इतना गंदा निरूपण किया गया है कि फौरन लगता है, और इसीलिए लोगों को लगता है हमसे तो बढ़िया, हमसे बढ़िया क्यों लग रहे हैं कि हम तो सह नहीं पा रहे, वो भी गर्मी सह ले। मैं आपको इतने दृष्टांत दे सकता हूँ जैन धर्म के नहीं, बाहर की, गर्मी सर्दी बरसात ठंड, इनमें कोई दम नहीं है,
दम नहीं है, जो कह रहा हूँ दम नहीं है। जरा वर्ल्ड वाइड जाके देखो, आतंकवादी जब उठा ले जाते हैं ना तो भांग जंगल में से निकल के आते हैं, और कैसे जंगल होता है और कैसे ठंड गर्मी होती है और कैसे बिच्छू होते हैं, बस निर्भय होकर के भागता है वहाँ से। ऐसा लगता है किसी तरह निकल जाऊँ। क्यों? वहाँ का एसी कूलर पंखा की शर्त लेके जाता है वो। वो डंकी रोड है ना, डंकी रोड, अमेरिका में घुसने का डंकी रोड और कितना खतरनाक है। ले हम लाख रुपए 30-30, 40, 25-25, 40 लाख रुपए देके डंकी रूट से अमेरिका में घुसते, और डंकी रूट पूरा खराब है, भयंकर विषैले जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। पानी के हिसाब नहीं है वहाँ, कितने लोग कितने % मर जाते हैं वो डंकी रूट पे वहाँ घुसने के चक्कर में, और इसके बावजूद वहाँ जाके ठगाए जाते हैं। इसके बावजूद हजारों लाखों लोग डंकी रूट से जाते हैं। और डंकी रूट में क्या एसी कूलर पंखा है, सुविधा है कैसी? वहाँ खतरा पूरा। इसका मतलब है जहाँ शरीर का हित भाषित होता है, ये वहाँ सर्दी गर्मी बरसात नहीं देखता है। मेरे पास बच्चे आते हैं ना ये मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, जिनकी सारी अम्मा रोती हैं, और वो डंकी रूट से जाता है ना तो अम्मा नहीं रोती, जान हथेली पे लगे जाता तब नहीं रोती। क्यों? पंडित जी अमेरिका गए, अमेरिका 40-50 लाख रुपए की रिश्वत लग गई। बिल्कुल गलत काम है ना, गलत इलीगल। वो कैसे जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे, वहां जाके भी क्या आफत आएगी, बिल्कुल एंडलेस प्रॉब्लम है वो। लेकिन बस खुश वो तो जब फंसा जाता बिल्कुल हो जाता, तब अम्मा कहते हैं जैसे तो इतना अच्छा हाथा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं मोक्ष मार्ग में चढ़ना योग सरल है, गारंटी दे रहे हैं। और ऐसे करोगे हंस के। क्यों? ध्यान से सुनना। मिथ्यात्व ये है कि चरणन योग के क्रियाकांड को हम कारण कार्य मानते हैं और हमारे वो कारण कार्य नहीं है। आप उल्टी व्याख्या मत करो, ये उल्टी व्याख्या से कठिन हुआ जैन धर्म। चरणन योग इसलिए कठिन हुआ है, तो फिर क्या हुआ? वापस ले आओ वहीं, वापस अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान। जब कसा चौकड़ी का अभाव होता है तो उसके कारण स्वरूप ध्यान रखना, फिर से बोलना है मुझे, कुछ फिर से बोलना है। क्रियाकांड के निमित्त से परिणाम निर्मल नहीं होते हैं, परिणामों के निमित्त से क्रियाकांड होती है। इसका नाम टोडरमल जी साहब ने लिखा है कारण विपर्यास। क्या बोला मैंने? कारण विपर्यास, कारण की विपरीतता है। तुम क्या सोचते हो हम माला फेरेंगे तो उपयोग निर्मल होगा? हम कह रहे हैं उपयोग निर्मल होगा तो माला फेरोगे। समझ गए? पूरा उल्टा धंधा क्या है। मैंने चरणन योग सभी की नजर की बात कर, मैं और खुल के पढ़ूंगा आपको इसमें। मैंने अभी चरणन योग पे चारों यानियों को बहुत मेहनत की है पिछले सालों में, मैं उसकी पूरी व्याख्या सुनाऊंगा आपको। चरणन योग में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि कर्णन योग के आधार से त्याग नहीं होता। इस लाइन को मैंने धीरे धीरे बोल्ड लेटर जैसा बोला है, बोल्ड आवाज में। कर्णन योग का आधार लेकर प्रवृत्ति नहीं होती, कर्णन योग का आधार लेकर प्रवृत्ति नहीं होती। अब कहूँगा तो नाराज होंगे सब लोग, मैं कह रहे हूँ बिल्कुल नाराज होंगे। भगवान के समोसरण में आलू लहसुन प्याज की चर्चा ही नहीं हुई, वस्तु स्वरूप की चर्चा हुई है। वो क्यों? आलू में जीव सिद्ध करना कर्णन योग का काम है, और कर्णन योग के आधार से त्याग नहीं होता। विपुल भी और है ना जो क्या कहेंगे, वो एक इसमें इतने इतने जीव इतने, और कबूतर बन जाए तो 3 लोग में समा जाए और फला हो जाए, इसका वर्णन नहीं कहा। ज्ञान में तो है, क्या कह रहा हूँ, ज्ञान में तो है। टोडरमल जी साहब ने खुलासा किया कर्णन योग के अनुसार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आप कहो तो पढ़ के सुनाओ कर्णन योग वाला प्रकरण, उसमें क्या क्या लिखा है। जैसे दिगंबर मुनिराज अवधि ज्ञानी मुनिराज कदाचित अवधि ज्ञान से जानते भी हैं कि भूमि पर जहाँ मैं पैर रखता हूँ वहाँ पर असंख्यात रस जीव है, फिर भी पग रखते हैं। जानते हैं तो अभी 4 ज्ञान के धनी हैं आदिनाथ भगवान, आहार लेते समय अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। यदि अवधि ज्ञान का प्रयोग कर लेंगे तो अंतराय आएगा, आएगा ही अंतराय। पंडित साहब ने हमें समझाया, तुम सुनना बहुत ध्यान से, तुम बहुत पंडित साहब ने हमसे सिखाया
कि किसी का अनुमान मत लगाओ चौकों का। महिलाओं की तरफ मत देखते रहो, वो चिमटा होता रखता, बेलन पैरों में रखता, बेलन पहले जमाने रख लेते, बेलन पैरों, पैर क्या होते हैं महिलाओं को पता है? बेलन स्टैंड। जब दूसरी लोई बनाते हैं तो दोनों हाथ लग जाती, और बेलन को यदि पटा पे रखेंगे तो लड़के को इतना प्यारा स्टैंड होता है पहले के ज़माने का। अब तो खड़े खड़े बनाते हैं। तो ऐसी गलती होती है। अपने को महिलाओं की तरफ नहीं देखना, अपने को तो थाली में देखना। यदि अंतराय आए तो अपनी थाली में देखना, दूसरे की थाली देखने का भी नियम नहीं है। 10 महिलाओं का आहार दान कैसे होता है पता है? कि एक महिला दूसरी महिला के हाथ को नहीं देखती, उन्हें क्या परोसा जा रहा है ये नहीं देखते। और यदि 2 महिलाएं हों तो ऐसे खड़े होकर आहार दान देने की विधि है। अपनी अंजलि में अंतराय नहीं आ रहा। अब कई लोग इतनी गलत फहमी फैलाते हैं, 40 जनों को आहार बनो तो 40 ब्रह्मचारियों को, और वो कड़ी में तो बाल निकल जाओ, और पूरी हंडा भर के कड़ी फेंक दो, तो 40 को अंतराय होगा। और एक रोटी में बाल निकल जाओ तो पूरी रोटी फेंको, और एक सलाद में निकल जाओ तो अब पूरी सलाद फेंको। क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? प्रायोगिक है जैन शासन, एक खींचतान वाला नहीं, जैसा जिन लोगों ने कर दिया है, और इसलिए कठिन होता जाता है। मैं फिर कहता हूं, जिनका जितना जितना कसाय चौकड़ी मिटती है, जितने परिणाम निर्मल होते उतना उतना त्याग होता है। क्रियाएं देख करके सीखी नहीं जाती, शास्त्र पढ़ के सीखी नहीं जाती, की भी नहीं जाती। मेरे से इतने लोग पूछते ब्रह्मचर्य का आचरण बताओ, तो हम नहीं बताते। हम तो कहते पहले ध्रुव समझो, और ध्रुव के बल पे जितना आनंद आएगा तब बात करेंगे आगे हम। क्योंकि रिहर्सल का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, ट्रेनिंग का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, प्रैक्टिकल का नाम उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, देखा देखी का नाम नहीं है। विश्व में कोई सा भी लॉजिक ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकता। चारों अनुयोग मिलकर ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकते, चारों अनुयोग। तो आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे इसलिए कह रहा हूँ, यदि ऐसा होता तो 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। 19 तीर्थंकर तुम जैसे नहीं थे, कच्चे पक्के लड़का नहीं थे, लड़क गए, शिथिलाचारी नहीं थे। 3 ज्ञान के तो धनी है पहले से ही, और केवल ज्ञान, वो दीक्षा लेते थे 4 ज्ञान होते हैं, और एक दिन आहार न लेवे तो उन्हें शरीर में कहीं फर्क ना पड़े, कोई टेंशन नहीं उनको। इसके बावजूद भी यदि होता है विवाह तो होता है, और युद्ध होता है तो होता है। इसका मतलब समझ में आया कुछ? तुम कभी तीर्थंकरों को देखोगे तो भग जाओगे छोड़ के। तीर्थंकर ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं। बेटा को कुंदा दे, सुन के कैसा लगा? कुंदा दे, पत्नी को बिल्कुल चिल्लाया है, हालांकि दृष्टांत है। तीर्थंकरों लगभग इतना पुण्य होता है कि कभी पत्नी को डांटना नहीं पड़ता, और कोई पत्नी में दम नहीं है उनकी अवहेलना कर दे। मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूँ, इतना पुण्य का होता है साथी से, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये कहने में अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसी घटनाएं दिखाई दी हैं प्रथमान योग में कि तीर्थंकर का भी उदय होता है निचली भूमिका में असाता का। असाता का ये अर्थ नहीं होता बीमारी अकेली नहीं होती है, अभ्यास भी होता है। पत्नी अवज्ञाकारी भी हो सकती है। क्या कह रही? अब सुनने में कैसी अटपटी लग रही। नेमिनाथ भगवान के कुल परिवार को जाके देखोगे ना पूरी स्टडी करके, तो कुछ मेल बैठ तो नहीं दिखेगा। मेल बिठाओगे समझ में नहीं आएगी ये नेमिनाथ भगवान के परिवार के कैसे लोग हैं। आदिनाथ भगवान का परिवार का मेल, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तब ये लड़ोगे आप। मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ा सरल काम है। आदिनाथ भगवान ने, आप कल्पना कर सकते हो, उन्होंने पूरे परिवार में इंटरफेरेंस नहीं किया। उन्होंने अपनी पत्नी को कभी नहीं कहा कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो और 63 लाख पूर्व से तुम मेरे साथ रही हो, मेरा हृदय हो, तुमने मेरा कभी दिल नहीं दुखाया, और मैं देखता हूँ कि तुम मेरी बड़ी चिंता करती हो। जाते जाते मेरे को भी एक विकल्प है तुम लोगों के प्रति। क्या ऐसा अच्छा नहीं होगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ दीक्षा ले लो? एक काम कर लो,
अभी दीक्षा मत लेना, जब मैं केवल ज्ञान ले लूँ तब दिव्य ध्वनि सुन के दीक्षा ले लेना। ऐसा तो कह सकते थे ना, कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। और वे दोनों पत्नियां भी कभी ये नहीं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि पत्नियों की दीक्षा नहीं ली तुमने, और साथ में रिकॉर्ड बन जाता पहले तीर्थंकर के साथ दीक्षा ले ली, नहीं ली तो नहीं ली, और दीक्षा लेने केवल ज्ञान होने के बाद भी नहीं ली, नहीं ली तो नहीं ली। अब मैं इसको खराब नहीं कह सकता हूँ, ये स्वतंत्रता है। तीर्थंकर अपने परिवार में इंटरफेरेंस नहीं करते। नेमिनाथ भगवान के भाई और परिवार के लोग सप्त व्यसन कर रहे थे, और नेमिनाथ भगवान अनटच थे, मस्त रहते थे, मस्त। तुम्हें सिखा रहा हूँ, तुम्हें सबको, कभी चक्कर मत पड़ोगे हस्बैंड मोक जाए तो ही जाएंगे, मत जाओ, हम तो जा रहे, वाइफ नहीं जा रही, मत जाओ, तुम्हें क्लेश करना है करते रहो, आई कांट इंटरफियर। हम मजे करेंगे गोपाल दास जी बरैया जी जैसे हम मजे करेंगे, मैं बहुत मजे में रहूंगा, तुम चाहे जितने खराब रह जाओ, चाहे जितने खराब, मैं मजा, क्यों मेरे को इंटरफियर ही नहीं करना है। मैं सही बात बता रहा हूँ, इसलिए मजे में हूँ। लोगों को तो ऐसा लगता है लोग एक मोड़ा नहीं पाल पा, एक मोड़ी नहीं पाल पा रहे, तुम इतने लोगों को जाने कैसे धर ले रहे, हमें धरने का क्यों है। पंडित साहब ने कहा था बेटा 1000 ब्रह्मचारी भी आ जाए तो तुम बाहर मत समझना, इन्हें कौन कहाँ रखाएंगे, कौन पढ़ाएगा, वो कहाँ हुई है, कहाँ कपड़ा हुई है, कहाँ भोजन हुई है, उनको कहाँ हुई है, जी मत को सोचना। क्यों वे 1000 अपना पुण्य लेके आएंगे, अपना पैकेज लेके आएंगे, अपना उदय लेके आएंगे। और मैं देख रहा हूँ जब मैं अकेला घूम रहा हूँ था तो मेरे को अकेले के बराबर पैसे मिलते थे, अब मैं ज़्यादा लोग घूम रहे तो ज़्यादा पैसा मिल रही, पैसे मिल रहे, मैंने समझ गए। लोग उत्साह से दिए बिना नहीं रहते। पहले मुझे 100 रुपये भी नहीं मिलते थे पहले के प्रवचन करने गए हो ना तो टिकट ही नहीं देते थे लोग, अपने पैसा से आते जाते थे। फिर कह के धीरे धीरे कही भैया आप जाके टिकट ही दे दी करो कम से कम। तो फिर उन्होंने रेलवे स्टेशन जाके एक टिकट ला के खोज दो, जावे टिकट से ले ली। हम भी फिर हम भोपाल जाएंगे और घर तक को ऑटो किराया को दे पैसे की बात नहीं है, सिखाना पड़ता है कल्चर। अरे आने जाने का टिकट है, रेलवे स्टेशन तक आने जाने का टिकट है, हम 10 दिन की छुट्टी लेके आएंगे, तुम्हें सोचना चाहिए। हमने आज तक एक पैसा नहीं रखा, हमने वो पूरा पैसा एक ट्रस्ट बना दिया पहले ही दिन से। पहली बार हमें 100 रुपये मिले थे उज्जैन से, 95-96 कब से मिले थे पता नहीं, 98-92 कब मिले, 92 100 रुपये पहली बार मिले थे। तो वे 100 रुपये हमने रसीद काट दी, काट दी, वो हमें मतलब नहीं, लेकिन सिखाएंगे हम, सिखाना ही पड़ेगा, वहां कौन सी बात है। तुम ढंग से नहीं खिलाओ, तुम ढंग से खिलाओ, सिखाएंगे। ग्वालियर में हम गए, सो प्रवचन अच्छे से हुए 5-7 दिन, सब कार्यक्रम बढ़िया हुआ, और जावे को नंबर आया तो कोई इतना बुरा व्यवहार लग रहा, बुरा व्यवहार सब जगह होता है, इसलिए यहाँ भी बता दे रहे, सिखावे के लाए सब जगह होता है। उन्होंने उनको नाम लाओ, लोहाड़ी जी, सुमत प्रकाश जी के बारे में 2 शब्द बोले, वो लोहाड़ी जो कहा होगा, मतलब एक तो शकल बिगाड़ के, इसका मतलब अनादर है। अरे तुम्हारा सम्मान नहीं था, तुम सम्मान करने आ रही थी, उन्हें क्या लग रहा तुम हमें सम्मान के लायक बुला रहे, तुम्हारा नहीं। मैं देखा सब बेकार माहौल। फिर मेरा नंबर, पंडित जी 2 वचन बोलेंगे, मैं बिल्कुल बोलेंगे, बैठो। मैं भैया अभिनंदन ऐसा नहीं करो यार। और मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि बच्चे ये देखते हैं, जब कोई 11,000 देता है ना तो शांतिनाथ भगवान की जय होती है, तालियां बजती हैं, फोटो खींचते हैं, उसकी वीडियो बनती है। इसका मतलब बच्चा ये सीखता है हमारी सभाओं में आकर कि पंडितों की कीमत नहीं है, पैसा वालों की कीमत है। और पंडितों को ऐसे टरका दिया जाता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। एक जगह की बात है, 10 लक्षण पूरा हो गया, अंतिम दिन एक अध्यक्ष खड़े हुए, जो अभी थे वे खड़े हुए, और एक लाइन में समापन हो गया। क्या समापन हो गया? अपना तो मोक्ष मंडल में प्रसिद्ध ही है, कोई आने जाने का टिकट नहीं लेता है, पंडित जी बहुत बढ़िया हैं, बस खत्म। उन्हें पहले ही टरका दो। हम कछु नहीं कह पाए, हमें कोई बात नहीं, अब बिना टिकट जाएंगे और क्या करेंगे। बिल्कुल साफ है। तो मैंने उस दिन सिखाया, ये सिखाया, देखो
ये बच्चे मुस्कुरा रहे थे, इन्हें बोला आओ बेटा बोलो हमारे बारे में 2 मिनट, बोलो तुम्हें कैसा लगा, तुम 10 दिन से सुन रहे, 8 दिन से सुन रहे, तुम्हें कैसा लगा, आ जाओ बेटा बोलो। ग्रंथ, हम कभी कोई ग्रंथ भेंट करते हैं, हम इनसे नहीं कराओ, इन बच्चों से कराओ, नई पीढ़ी है, इन बहनों से कराओ, बहनों में बहुत उत्साह होता है, ग्रंथों में हाथ लगवाओ, सबसे भेंट करवाओ, श्रीफल सबसे भेंट करवाओ, सबको लगना चाहिए हमने पंडित साहब का अभिनंदन किया। करते हो ना, क्यों? पैसे का अभिनंदन हमें चाहते हैं बच्चे ये सीखें कि पैसा ज्ञान का अभिनंदन करता है। सेठ विद्वानों की, तब तो कोई विद्वान बनना चाहेगा, विद्वान बनना क्यों नहीं चाहती? एक अम्मा को मुझे लगता है बेटा तू पंडित बन जाए, को नहीं पूछेगा, देख लो अपने गांव के पंडित जी को पूछा था। नहीं, हम पंडितों की प्रतिष्ठा कराएंगे, बढ़ाएंगे आगे, तुम गलती करोगे हम सिखाएंगे। हमने क्या करवाया पूरा, और हम अब जिनवाणी भेंट कर रहे हैं, अब कराओ सब बच्चों से, अब कराओ, 2-4 बच्चों से बुलवाया, बढ़िया बोले बच्चे। तुम्हारे सामने इसलिए कह रहे बेटे संस्कृति की स्थापना करना सीखो। गुरुदेव विद्वान 20-21 साल का विद्वान होता था, तो उनसे कहते थे पंडित जी, उनसे पंडित जी कहते थे गुरुदेव। और सेठ ये 50-60 साल का हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, ए सेठ मरीने ढोर थसे है। तारवा हार मने पाथरानी जेम लागे थे, 17 लाख रुपए का हार उस जमाने का, 1935-36 का। सर सेठ हुकुमचंद जी के गले का हार उस समय 17 लाख का था उस जमाने में, और पाथरानी जी हम लागे थे। गुरुदेव हम बोले साहू श्रीराज प्रसाद जी के सामने कौन कोई बोल सके? पूरे हिंदुस्तान सब तारीफ कर, सेठ जी हो। और गुरुदेव ने कह दिया भाई स्वाध्याय नहीं करते तो बकरी के पेट में जाएंगे, मैं करते फिर हम कहीं दम नहीं, धूल लगाई है तो धूल मड़ी जैसे पुण्य की, यहाँ से यह चढ़ना नहीं हो। गुरुदेव का चढ़ना नहीं हो बताने के लिए मैंने गुरुदेव का जीवन चरित्र कहा है कि यदि अंतर में एक कसा चौकड़ी मिटती है तो बाहर का जीवन ऐसा होता है, समता ऐसी होती है, विरोधियों प्रति दृष्टिकोण ऐसा होता है, कष्टों में भी जीवन ऐसा होता है। आपको मालूम नहीं उनके कष्टों के प्रतिकूलताओं के समय कैसे थे? जितनी प्रतिकूलता गुरुदेव को आई है इतनी तुमको नहीं आई, और जितनी क्षमता उन्होंने रख के दिखाई ऐसी हम अनुकूलता में नहीं रख पाते। कुछ क्या कह रहा हूँ? तारण स्वामी का जीवन चरित्र पढ़ो, जितनी प्रतिकूलता में उन्होंने धर्म की प्रभाव ना करी उसका हम एक अंश नहीं कर पा रहे अनुकूलताओं में। क्या प्रतिकूलता थी आप कल्पना कर सकते हो? मुगल काल की जिस समय बहुत बुरी हालत थी, अब बता नहीं सकते, मंदिर खंडित किए जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, जैनों को रात्रि भोजन का त्याग छुड़ाया जा रहा था, जो रात्रि में भोजन नहीं करता था उसका पैसा छीन लेते थे, पत्नियों को किडनैप कर ले जाते थे, बच्चियों को किडनैप कर ले जाते। इतनी बुरी हालत थी दिल्ली में तुम्हारी। इस सिरोंज वगैरह का पूरा बेल्ट मुगल में है तुम्हारा, ये यहाँ तक पूरा हमारे भोपाल पूरा मुसलमान का इलाका हो गया था पूरा। ऐसी स्थिति थी, पाकिस्तान जैसा लगता था। खबर ही क्या है तुम्हें, कितने संकट का समय था वो। तो जो धर्मात्माओं ने, मोक्षगामी जीवों ने जो विपरीत परिस्थिति में भी समता दिखाई, वो हम अनुकूलता में नहीं दिखा पा रहे। चढ़ना नहीं हो, फिर कह रहे क्रियाकांड का नाम नहीं है। दो कसा चौकड़ी, एक कसा चौकड़ी अभाव में आश्रय बन माने अहितकारी भाव, और वो आश्रय बन के जो निमित्त बनते हैं तो उनको त्याग करते हैं। ग्रहित मिथ्या का त्याग क्यों कराया? क्योंकि वो आत्मा का अहित का पोषण कर रहे हैं। ग्रहित मिथ्या का त्याग ये नहीं है हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वो नहीं बांधेंगे धागा, और वहाँ पे वो नहीं करेंगे, और हम मन्नत नहीं मानेंगे, और वो उपवास व्रत नहीं करेंगे उनके। इतना नहीं है। आत्मा के अहित को पुष्ट करने की वजह से हम ग्रहित मिथ्यात कहकर उसे दूर करते हैं। अब अहित क्या चीज़ है? बड़ी पोलपट्टी है अहित। यदि हमें माता पिता बाध्य करेंगे आत्मा के अहितकारी आश्रय बन के लिए, तो हम माता पिता का भी त्याग कर सकते हैं, हम पति का त्याग कर सकते हैं, हम पत्नी का त्याग कर सकते हैं, बच्चों का त्याग कर सकते हैं। तुम हमें बाध्य नहीं कर सकते अमुक मान्यता के लिए।
खास तौर से मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यता के लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। और जब अपने पूजा होती है ना शादी के टाइम, उसमें लिखिए ये बात, उसमें लिखिए सप्तवचनों में, देव गुरु धर्मादिक का हमारे कुल उनका आदर करना होगा, आदर करना होगा, दान देना होगा, हमारे बड़े बुजुर्गों का, ज्ञानी धर्मात्माओं का आपको आदर। इसमें सब आ गया ग्रीक मिथ्यात्व का हुआ। तुम पढ़ना तो पढ़ लेना, इसकी टीका करी मैंने 7 वचनों की, शादी के समय होते 7 वचन, उनकी टीका लिखी मैंने, पढ़ना। उसमें सब लिखा है, 5 अणुव्रत लिखी, तुम्हारे ग्रीक मिथ्यात्व का त्याग लिखा है, अग्रीक मिथ्यात्व का त्याग लिखा है, और फल भी लिखा है। फल क्या है पता है? क्या क्या फल है? 7 वचनों के फल के वो राउंड लगाते हैं, राउंड, उनका फल क्या है? अरहंत जाता है, सच जाता है, सब जाति, अरहंत होना उसका फल है केवल ज्ञान आदि। मैंने हम ऐसे ही पूजा शादी नहीं कर रहे। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, इस संस्कृति को फैलाने की जरूरत है कि शादी का संस्कृति में क्या क्या लिखा हुआ है, कितनी उत्कृष्ट बातें होती है उस समय, और कितना निकृष्ट सोच चल रही है आज की तारीख में। पढ़ लेना, मैंने तो लिख दिया, जो तुमने लिखा ना गृहस्थ जीवन, उसी में लिखा है सब। हाँ, परम स्थान, सब तो परम जात, परम स्थान, परम स्थान, उसमें आरम सिद्ध का परम स्थान है उसमें। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा का अहितकारी परिणामों का त्याग कराया है। अब ग्रीक मिथ्यात्व से भी लगाना। ग्रीक मिथ्यात्व की परिभाषा क्या थी? पोसे चिर दर्शन मोह। हमें नहीं मालूम, हमने ये नहीं कहा शंकर जी और हनुमान जी, हमने नहीं कहा शंकर जी हनुमान जी का किसी का निषेध नहीं करे, पीर पैगंबर की। हम तो ये कह रहे पोसे चिर दर्शन मोह एव, क्या स्त्री में सुख है, बच्चों में सुख है, दुनिया में सुख है, भोगों में सुख है, कश्मीर में सुख है। हाँ, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, हम नहीं मानेंगे, आत्मा में सुख है। अब कितनी बड़ी बात आ गई सामने। वो से चिर दर्शन, तुम कर्तव्य का पोषण करोगे, हम नहीं माने। बेटा तुम चाहो तो कर सकते हो, बेटा तुम चाहो तो देखो, मम्मी, माताजी, पिताजी, तुम व्यवहार से कहते हो तो हम व्यवहार का आदर करते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन सही बात ये है, तुम्हारे उदय में निमित्त से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तुम्हारे। अब उदय स्वीकार करो, अकर्ता बना स्वीकार करो, कहना अलग बात है, हम आपकी सेवा करेंगे, कर कैसे दोगे? मेहनत लगेगी इसमें। मैं अपने पति को या पत्नी को बहुत दुख दूंगा, बहुत दुख दूंगा, सुन के कभी डरो मत। 3 लोग 3 काल में ऐसा पति पैदा नहीं हुआ जो पत्नी ये दुख दे दे। पंडित जी यहाँ से नहीं बोलो सभी दुख दे, झूठ। अकर्ता पाने की व्यवस्था है। पति तेरे दुखी होने पर आरोप आएगा उस पर, सास पर तू दुखी हो तो आरोप आएगा, तू दुखी नहीं हो तो 3 लोग मिलकर तुझे दुखी नहीं कर सकता। ये है अग्रीक मिथ्यात्व का त्याग। लेकिन अभी मंत्र में ही पढ़े जाते हैं उल्टे वाले, सुबह बताए थे मंत्र उल्टे ही पढ़े जाते। बेटा दुनिया में सब अच्छे मिल सकत, लेकिन सास तो डाकन होत, सास अच्छी नहीं हो सकत बेटा, और बहुएं कबहुएं अच्छी नहीं हो सकत। बहुएं तो आजकल बहुत सन्नाउट हैं, बहुत सही में क्या बताएं। दोनों ही बात झूठी है, दोनों ही ग्रीक मिथ्यात्व है। क्या कह रहा हूं? जरा सोचो तो, अकर्तव्य का पोषक होना चाहिए आपका वाक्य, पोषक। और यदि तुमने जैसा कहा वैसा ही मान लिया तो ग्रीक मिथ्यात्व हो गया, ग्रीक मिथ्यात्व हो गया। हम सुखी कर देंगे और तुम भला कर दोगे और एक दूसरे को कुछ कर देगा, संभव नहीं है। इसलिए मैं क्यों मना करता हूँ कि ब्रह्मचारियों को फंड नहीं रखना चाहिए, पैसे नहीं रखना चाहिए। क्या कमजोरी की दशा होती है तो पैसा चाहिए पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा मोक्ष मार्ग नहीं दे सकता, स्थिरता नहीं दे सकता। पैसा जब तक होगा तुम आत्मा की ओर उपयोग ले जाने गए, उधर ले जाओगे, यहाँ उपयोग नहीं ले जाओगे। मैं करता हूँ अब भोगता हूँ, ये नहीं। कसाई की तरफ जाओगे, कसाई की तरफ, हमको तुमरो पैसा खा रहे, हमरे पैसा के केरा लाए, हम कार करेंगे, हम नहीं जा रहे रेल में लटक के, लगन तो 50,000, हम तो अपना पैसा है। तो तुम अहंकार से
गृहस्थों जैसी सुविधाओं के भोगी हो गए। यदि उदय नहीं है, रेलगाड़ी नहीं हो, पैदल पैदल चलना हो, हवाई जहाज की ओर नहीं देखोगे, दूसरों की ओर नहीं देखोगे। आज बेटा हम पे भी पैसा हो तो हम काय को समाज की ओर झांकते। आज हमारा पैसा हो तो हम भी बना खा लेते। आपको बताऊं, गुरुदेव श्री चाहते तो उनके पास अरबों रुपया होते। गुरुदेव ने एक जीवन में त्याग कर दिया ना। जिस समय उमराला में आए, अंतिम को उमराला आए, उमराला से सोनगढ़ आए, तो उमराला में सबको पता लग गया था, राजकोट वगैरह, जामनगर, दामनगर, सब जगह कि गुरुदेव परिवर्तन करने बिल्कुल पक्का मान लिया, अब जा ही रहे। तो अंतिम बार समझाने के लिए उमराला आए, अंतिम बार। उसके बाद तो सोनगढ़ चले गए, वो समझाने आए, सब तरह की बातें हुई, बहुत तरह की बातें हुई। और उस समय भी सोनगढ़ का पता नहीं था कि सोनगढ़ में व्यवस्था हो जाएगी। एक बरतेज नाम का गांव है, वहाँ एक किराए से कमरा लेने की व्यवस्था हो रही थी, भावनगर से आगे, लेकिन वो पता कुछ नहीं था। तो खुशहाल भाई बोले, भैया अब यहाँ अपना घर खाली पड़ा है, मैं अकेला रहता हूँ, तो ऊपर के कमरे में तुम रह लेना, नीचे कमरे में हम पति पत्नी रह लेंगे और सारे जीवन तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर देंगे, तुम तो यहीं रहो। जिस स्थानिक समाज का चक्कर छोड़ो, बहुत लड़ाई झगड़ा है, 2-3 साल से अखबार में छप रहा है और खूब पर्चेबाजी हो रही है और खूब आपका मिसबिहेव हो रहा है, तो आप तो अब घर में रहो, कहीं मत जाओ। कायदे से देखा जाए तो कितनी बढ़िया व्यवस्था थी, 2 कमरे, एक नीचे, तो गंगा बहन और वे 2 जन नीचे रह जाते, खुशहाल भाई, और संतान तो थी नहीं कोई, और ऊपर विशेष रह जाते, 3 प्राणी थे रह जाते, बाकी सब तुम्हारे रहे थे। दीपचंद भाई थे नहीं, सब अलग हो गए ना सब व्यवस्था, तो चाय रह जाती। बाबू आपने मतलब गांधी, उन्होंने क्या कहा, स्वामी जी ने, स्वामी जी बोले, भाई एक बार त्याग करने के बाद घर में तुम्हें नहीं आ सकता। एक बार त्याग करने के बाद घर में तुम्हें प्रवेश नहीं कर सकता, घर में प्रवेश नहीं कर। पैसे का त्याग कर दिया तो पैसा हाथ में नहीं लिया तो नहीं लिया, जो मिलेगा मिलेगा। इस देह को चलना है तो मिलेगा, क्या श्रद्धा है, इस देह को चलना है तो मिलेगा। हमें तो पैसा होकर के भी परेशान है। भाई साहब आपकी बात क्या हुई है, हमारी बात भी तुम ध्रुव ही रहोगे और क्या रहेगा कि सब शरीर को पूज रहे हैं, ध्रुव को नहीं पूजे, तो शरीर को क्या हुई है कि हमारे बात भी शरीर को उदय हुई है, संयोग होएगा, जो लिखो है वही मिलेगा। अब क्या तुम ज़्यादा खा रहे कछु, उतना ही खा पा रहे जितना उदय है, उतना ही पहन पा रहे जितना उदय है। हम तो ये देखते हैं, ये अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग कबो उनको पाप को उदय याद, तो फटी पुरानी बनियान पहन लेते। आज उनको पाप को उदय है ना, तो अच्छे कपड़ा रख दे, घिसे पेटे पहन ले, क्या आज उनको गरीबी को उदय है। अच्छे साबुत बर्तन तो रख देंगे, अबेर के साबुत बर्तन, और टूटी फूटी डब्बा एल्यूमिनियम को नहीं, वहाँ को इंडोर स्टील का, वो चटक गया, वहाँ में हाथ घिसत रहेंगे, कहा आज असा तक होता है। और फिर हाथ काट दिए तो अरे मर गए, हाथ कट गया, तो हाथ तो जैसे कटो, आज गरीबी को होता है। तुम क्या समझ रहे, अमीर आदमी को सदा अमीरी थोड़ी होती है, उसके बीच में भी असा तक हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फंड नहीं चाहिए। पंडित साहब की इसलिए सूक्ति आई, ध्रुव दृष्टि चाहिए, ध्रुव फंड नहीं। फंड को ध्रुव कर रहे हो, अनित्य को नित्य कर रहे हो, अनित्य को नित्य, और संयोग को ध्रुव बना रहे हो। अरे कितनी गलती हो गई। इसलिए मेरी पूरी इच्छा है, मेरा एक भी ब्रह्मचारी भाई बहन, जैन शासन का एक भी ब्रह्मचारी भाई बहन पैसा मत छुओ, श्रद्धा करो, तैयारी करो, नहीं हो तो पढ़ावे तैयार है, 4 अनुयोग से पढ़ो, 4 अनुयोग से क्या जरूरत पड़ रही है। आगे बात समझ में आई। हाँ, वापस आ जाओ, काय का त्याग कराया है, कैसे त्याग कराया है, पूरा स्वरूप विचार करो। चरणानियोग मैंने रटी रटाई सड़ी सड़ाई क्रियाएं नहीं, देखो खराब शब्द बोले मैंने, रटी रटाई और सड़ी सड़ाई मैंने दम तोड़ रही है। पानी छानने का खबर है कैसे, पानी छानने कैसे छाने, आज जरूरत पड़ गई तो थैली लटका दी, जरूरत पड़ गई तो नायलॉन की थैली लगा दी छानवे, बस सस्ती पड़ गई, बहुत सस्ती पड़ गई, और अमर होत बेचारी। हाँ फटे। शादियों में इतनी दुर्दशा है साड़ियों की, माने
शादियों में एक तो पानी छलत है कि नहीं भगवान जाने। आजकल हमने तो अपने ज़माने में देखा था, 40 साल पहले शादी वादी में गए, पिताजी की परम सुख की धोती बांध दे वहाँ पे टंकी पे, और छल का पानी परम सुख की, परम सुख समझत कैसे, सबसे पतली साड़ी बारीक बिल्कुल, और पानी छल। एक जगह मंदिर में भोजन की व्यवस्था थी, हम आ रहे थे थुवन जी से, तो भोजन करने का टाइम हो गया, तो हमने चलो भोजन कर लें। तो ये कहते पंडित भोजन इंतकाल करें, शुद्ध बनो वही कर लियो। मैं चलो, पूड़ी अपने पास है, सब्जी दाल तुमसे ले लेंगे। वहाँ तो मूली बरसी जा रही, मूली हम उठ के वापस आ गए। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, अपने नमक मिर्ची से जो खाने से खा के ले, छुट्टी हो गई। मैंने कहने का मतलब है ये रटी रटाई दम तोड़ती हुई क्रियाएं। पानी का छन्ना दिखा मत देना किसी को। एक पानी की छन्ना की बात करी, ऐसे ही सब लगा लेना। बुंदेलखंड में नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मैंने जो देखा वो बता रहा हूँ। एक पानी भर ले कटोरा में, और अब परस में बैठ गए, कहीं जमीन पे हाथ लग गया तो वही जमीन पे हाथ लगाओ, वरना कटोरा में डालो ऐसे चिन्ना मिर्च जैसा, और फिर ऐसे करो। मैंने जो थोड़ा सा लगा था ना एक उंगली में, हाथ नीचे को, वो पानी के द्वारा पूरे में मालिश हो गई। हमने तो हाथ धो ले, जो कौन सा हाथ धो बाबू, समझ में आई किसी नहीं आई। कटोरा में पानी डालो पहले से, नीचे हाथ लग गया और कटोरा में हाथ डालो, बिल्कुल ऐसे चिन्ना मिर्च से, और पूरे में वो फैला लो। अब रोटी परस है। हमने कि भैया एक काम करो, तुम थरिया में रखी रहते, हम डाल देंगे। मैंने इतनी गलतियां नोट की हैं, इसलिए मैंने 6 घंटे का आहार निर्देश, चौका निर्देश के प्रवचन किए मैंने 6 घंटे के। इतनी गलतियां हैं। तुम्हें जो लगता है ना मैं क्यों नहीं घर घर में भोजन करता, क्यों विश्वास नहीं करता, इसलिए विश्वास नहीं करता कि बस अब नहीं करता, बस वो 6 घंटा की सुनो आप। पंडित जी तो आप कठिन बना दे, कठिन नहीं बना दे। जब आत्मा की मार्ग समझ में आएगा और तभी तुम्हें ये विवेक आएगा। हम क्या करें, सुन लो, सीख लो, और क्या करें। जितनी क्या लिखा है इन्होंने, जैसा जैसा योग्यता होती है, क्या लिखा है, उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए। अब तुम में से सन्मुख कौन हुआ? जिन्हें रत्नत्रय की ओर सन्मुख हुए हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग में चलने को सन्मुख हुए हो। शर्त है, जिन्हें अय्यासी करने, घूमने फिरने, किटी पार्टी करने, इधर तो घूमने फिरने, खाने पीने, मुंदराने, बेकार पानी छानेंगे। वे तो निगोज सन्मुख हुए, भोग सन्मुख हुए, होटल सन्मुख हुए, नहीं समझ में आई कैसी? वे तो टीवी सन्मुख हुए। यहाँ तो लिखे जो धर्म सन्मुख हुए, वे गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे, क्या लिख रहा है, आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। जैसा सधे, पंडित जी तो हम कह रहे, हमसे इतना ही सदर हमसे इतना ही सदर, ये इतना ही नहीं सदर। ये इसका मतलब यह है कि यदि प्रतिमाधारी हो तो प्रतिमाधारी का पालन करे, यदि मुनि हो तो मुनि धर्म का पालन करे। उसका मतलब ये है, जैसा सदे मैंने गृहस्थ या मुनि। अब तुम बताना क्या नहीं साध सकते, सो मुझे बता दो। डॉक्टर के कहने से पानी छान के पियोगे, नहीं पियोगे। डॉक्टर के कहने से तुम्हें कुछ हो जाए तकलीफ तो पानी उबाल के पियोगे या नहीं पियोगे। डॉक्टर के कहने से तुम आलू या लहसुन प्याज छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे। रामदेव खुद आलू नहीं खाता और रामदेव के अनुयायी आलू नहीं खाती, और रामदेव जिस नगर में जाता है वहाँ आलू सस्ते हो जाती है और लौकी महंगी हो जाती है। गलत कह रहे तो देख लो, वर्ल्ड वाइड जाके देखा, वर्ल्ड वाइड रामदेव जिस नगर में जाता है वहाँ लौकी महंगी होती है। हाँ, क्योंकि उसकी 25 हज़ार के फॉलोवर्स आते हैं वहाँ, और योगा सिखाना जो शिविर लगाती है, और उस योगा शिविर में 25,000 के बीच में लौकी की सब्जी बनती है, लौकी का जूस पिलाया जाता है सुबह सुबह। अब लौकी बिकनी है थोक में, तो पूरी ग्वालियर की बात है, सच्ची घटना है। ग्वालियर की पूरी लौकी तो वहीं चली गई, तो महंगी तो होना ही है फिर।
और आलू कोई खरीदत नहीं उन दिनों, तो आलू बेचारे सस्ते हो जाते। नहीं गलत नहीं कह रहा हूँ, हंसी मजाक नहीं कर, सच्ची बात है। हम एक बात कह रहे, जब रामदेव की भ्रमण मात्र से आलू सस्ते हो जाते, और हम जैनियों का एक दृष्टांत दिया हमने। हाँ, सोचो ना शांति से। हम ये नहीं कह रहे खींच तान की क्रिया करो, खींच तान के तो तुम करा था, हम समझा सके तुम्हें खींच तान की क्रिया। सब पता है कि मोबाइल देख देख के आंखें दुख रही हैं, सिर भारी हो रहा है, और बीमारियां हो रही हैं, चश्मा चढ़ रहा है, पेट खराब हो रहा है, फिर भी क्या करें पंडित जी। अब रहो नहीं जात, रहो नहीं जात पंडित जी। अब खींच के नहीं भाव, खींच के नहीं हुआ। मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूं कि नर्सरी के बच्चे पर ओवर अति भारारोपण हो रहा है। इधर अम्मा पेड़ती है ए बनाने के लिए, ए फॉर एप्पल, पिटता है रोज रोज। 3 साल को बेचारो टल्लू मटल्लू जरा सा रोज पिटता है रोज। 3 साल की उम्र पढ़ने की थोड़ी होती है, 8 साल की होती है पढ़ने की। आप कैसे साल में गए थे पढ़ने? हम तो 5-6 साल में गए थे। जो जितने बुजुर्ग होंगे वे 8 साल में गए होंगे। अरे ऐसे खेलत कूदत पढ़त रहते। माने जो बेचारे बच्चा, अब नर्सरी का ऊंचा स्कूल दिखाने के नाम पे, ज़्यादा फीस कमाने के नाम पे इतनी सारी बुक्स हो गई, और इतनी सारी की कॉपियाँ हुई, 3 लाइन वाली, 2 लाइन वाली, 1 लाइन वाली, बिना लाइन वाली, पेंटिंग वाली, ड्राइंग वाली, फना वाली। और वह कछु करने नहीं है, बात तो गूदने हैं। गूद वो तो समझे थे। मैंने चित्र मित्र होते हैं जो कछु, तो वहाँ में वो क्या करे, वो पेंसिल ले ली, उसके सिर पे इतना लोड करने की क्या जरूरत है। और रही सही कसर निकाल दी। आपके 3 साल के बच्चे को हम कंप्यूटर सिखाएंगे। हाँ, अब मारे इतनी नाजुक पुतली बेचारी की आँख की, इतनी नाजुक, और मॉडल लगो, अम्मा खुश हो रही। बहुत बढ़िया। जय खींच के क्रिया, खींच के मार रहे बच्चा है, 100% को चश्मा लग रहा है। 10-12 घंटा की पढ़ाई हो गई बेचारी नर्सरी से लेके वहाँ तक की। कब बेचारे पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कब घर में आज माँ बाप को नहीं पहचानते बच्चे, डाइल्यूट नहीं हो पा रहे, और इसीलिए तलाक हो रहे। पति पत्नी में इतना पैसेंस नहीं बचा कि एक दूसरे को समझने के लिए टाइम भी दे दें। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक दूसरे को समझने को टाइम भी नहीं दे पा रहे। भाई देखो, ज़्यादा किटकिट मत करो, अपन प्रेम से अलग हो जाती। न तुम मुझे समझोगे न मैं तुम्हें समझूंगी। ये हालत है आज की। गलत कह रहे हैं तो बता देना आप। धर्म की फुर्सत नहीं, आत्मा की फुर्सत नहीं, आपस के परिचय की फुर्सत नहीं। बच्चे इतनी बुरी हालत है। रेलगाड़ी में हम पहले जाते थे, सब मिल करके बैठ के चर्चाएँ वार्ताएँ, हंसी मजाक, खेल की, कूदों की, पॉलिटिक्स की, कछु करत थी, कछु चर्चा करते, बैठे रहते फालतू। 24 घंटा बैठने, 12 घंटा बैठने। और आपका पता है क्या हाल है? मौन व्रत, मौन व्रत। पप्पू तू भी ले ले एक मोबाइल, हस्बैंड तुम भी ले लो। मैंने इतनी बुरी हालत है, सब अपने अपने मोबाइल में लगे, कोई बात ही नहीं कर रहा हो, कोई पूछे ही नहीं रहा हो। अभी अपन मोहल्ला में जाते तो पूरा मोहल्ला पहचानत हुई है, इधर तो पहचानत हुई है। लेकिन बम्बई दिल्ली तो छोड़ दो, और जहाँ जहाँ फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट के पड़ोसी को नहीं पता जो है को। ऐसी बुरी हालत। हाँ बोलो, अब क्या, अब बोलो क्या करनी। तो खींच के तुम कर रहे कि हम कर रहे खींच के? मैंने दृष्टांत दे दिया, आप खींच रहे। कितने दृष्टांत चाहिए? व्यापार खींच के कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा खींच के हो रही है, पढ़ाई लिखाई खींच के हो रही है, नौकरी खींच के हो रही है, शादी विवाह के रिश्ते खींच रहे हैं। मजा थोड़ी आ रहा है। गलत कह रहे तो बोल दिए ईमानदारी से, खींच रहे हैं। कहूँ अपन दब जात, कहूँ बेदब जात, जैसे खींच रहे। दो ही तन जाए तो फिर बस
और उसी में से आया है ये पति का मर्डर। अभी जो पिछले 10-15 साल से पति के मर्डर हो गए ये शुरू, ये अभी 10-5 साल में आ गए। इससे पहले मर्डर नहीं थे। करोड़ों अरबों में कोई एक आध घटना घटे तो घटती थी, मर्डर नहीं सुनते थे। क्यों? पहले गुस्सा निकाल लेते सास पे तो पति बच जात। तो अब सास नहीं बची, जिठानी नहीं बची, लड़े कौन से, झगड़े कौन से, अंदर की हाया निकालें कौन पे। अब रात के तो बेचारे वो सो ही जात, बाटे मौका मिल जाए मुँह दबावे को, तकिया रख के दबावे को, तो सीख मत लइए कोई। चाय में कभी मिला के बेहोश कर दो, मर्डर। ऐसी बुरी हालत। क्यों? ये उधर से आ रहा है खींच के। तुम्हारा जीवन खींच के है। आप हमसे पूछो हमारे जीवन में क्या खींच के, तुम बता दो। हमने तो कछु नहीं छोड़ो ही नहीं कछु। और आज की तारीख में भी हम कह रहे हैं अब हमारा चेकअप करा लो। तुम्हें हमारा जीवन कठिन लग रहा है, हमने खींचे ही नहीं कछु। हमें तो माल मिला तो माल खा ली, और पानी मिला तो पानी पी ले। हमें कछु त्याग थोड़ी है। हलवा में हलवा खींच जात, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मिले तो पानी पी ले, हमें खींचत नहीं है। हाँ बताइए, अभी तक मुझे ये नहीं है कि शक्कर नहीं खा सकत, कि गुड़ नहीं खा सकत, कि तुम इमली नहीं खा सकत, कि मिर्ची नहीं खा सकत, कि वो काका होते लोग कहते वो हो जाते कछु वो नहीं खा सकत, केला नहीं खा सकत, पता नहीं यार। हमें कछु नहीं, 2 केला पानी मिल जाए हमारे 24 घंटे बड़े आराम से निकलेंगे। आवाज़ में कोई तकलीफ नहीं आएगी और शरीर में कोई तकलीफ। और अबे तक इसीलिए बीपी काका होते कछु नहीं, मस्त रह रहे मस्त। हम तो कहते हमें तो तुम्हें देख के दया आती है। 24 घंटे वो चल रहे कूलर आमने सामने, हम देख रहे 24 घंटा कूलर। अरे भैया कूलर में भी तो गर्मी होती ही, बेचारी मोटर फुगत हुई है, कैसी आग हो रही होगी, कैसे वो पानी की जीप थोड़ी अपन वैसे ही रहो। हमें तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है, हो तो बता देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ खींच के तो अज्ञानता से होता है, मोक्ष मार्ग में खींच कर कोई क्रिया नहीं होती। आप मेरे से पूछोगे तो मैं हजारों लाखों दृष्टांत दूंगा चरणानी योग की। दिगंबर मुनिराजों के लिए लिखा है वे अष्टमी चौदस के दिन भी खींच कर क्रिया नहीं करते। मैंने ये नहीं कि हरी नहीं खा सकते, उनके लिए हरी वारी का त्याग नहीं है। उल्टा मत समझना, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। क्यों? वो उनके लिए तो सदा अतिथि हैं वे, तिथि नहीं उनकी। तिथि का व्यवहार तुम्हारे लिए है कि 6 दिन तुम कछु भी खा सकते। मुनिराज के लिए 6 दिन कुछ भी खाने का नहीं है। उन्हें तो 6 दिन अंतराय भी हो सकती है, उन्हें विहार करने में आहार का नहीं मिलना भी हो सकता है, किसी गांव में पौष्टिक भोजन नहीं मिला हो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आज यदि पौष्टिक आहार मिल जाए तो पौष्टिक आहार भी ले लेंगे। घी तेल का त्याग नहीं करते, बादाम आदि का त्याग नहीं करते, केवल अंतराय का त्याग करते हैं। आज यदि गरिष्ठ आहार मिले तो गरिष्ठ ले लेंगे, सरस आहार भी ले लेंगे और नीरस आहार भी ले लेंगे। उनके दिनों में तुम क्या कल्पना करोगे रोजाना कैसा विहार और कैसे आहार होते हैं। इसलिए मुनिराजों के लिए नियम नहीं। सोचो, अब यही तो सरलता है, खींच कर क्रिया नहीं करती। आप कहाँ, अभी मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ पूरा, ये समझो चरणानी योग इतना बढ़िया है। बता दूँ तुमको जाते जाते, टाइम तो हो ही गया। बताऊँ? बोलो। नहीं बता पाएंगे ये तो पहले समझ लो। इस पर मेरे 5-6 घंटे के प्रवचन हैं। जो पॉइंट उठा रहा हूँ, नियम लेने का विधान पढ़ो। एक तो कर्णानी योग के अनुसार नियम लेना नहीं और देना नहीं। कर्णानी योग की प्रवृत्ति के अनुसार देना लेना पहली सलाह है। कर्णानी योग में कितना ही लिखा हो, टमाटर में बहु बीज है, फला में बहु बीज है, अमरूद में बहु बीज है, फला। करो नहीं, नाटक मत करो। बहु बीज मत बता के सबको, और ऐसे बोल देंगे बिल्कुल अमरूद खाना और वो टमाटर खाना तो बिल्कुल बैंगन से भी बुरा है। ऐसे बोल के हैरान नहीं करो। और जिनकी विशुद्धि लब्धि होती भी नहीं खाते, और जिनकी विशुद्धि लब्धि खराब होती भी खाते। ऐसे प्रचार नहीं करो। भगवान ने समोसरण में बहुत अच्छे से प्रवचन की, दिव्य ध्वनि खिली उनकी, हम तोड़ मरोड़ कर रहे हैं उसकी। नियम लेने का विधान ये नहीं है कि सुन करके, पढ़ करके, इमोशनल हो करके, भावुक हो करके कोई नियम लेने का मना है। ना पढ़ के ले, ना सुन के ले, ना कोई को देख के ले। अरे इतना समोड़ा पाल रहा तो हम भी पाल लेंगे। ऐसे नहीं करो। आदिनाथ भगवान के कोई के दृष्टांत ले लो, कोई के दृष्टांत। बच्चे ने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले ली और पिताजी अभी भी पत्नी में रम रहे हैं।
पढ़ो पुराण उठा करके। ऐसा नहीं है कि अब बेटा, और ही बेटा तो ब्रह्मचर्य लेके चलोगे तो चलोगे, उसकी योग्यता है, हमारी नहीं है। कितनी मतलब कितना सरल है चढ़ना नहीं हो। हाँ हो गए ना, पढ़ो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक और बात सुन लो, किसी को देख करके नियम नहीं लेना और किसी के दो जनों के नियमों की तुलना नहीं करना। एक वो देखो कि तुम पाल रहे हो, एक तुम पाल रहे हो, ये आगम के विरुद्ध है। ये बात वो सूत्रभाषी है जो दूसरों से तुलना कर करके किसी को परेशान करे। हम पाल सके तो तुम काहे नहीं पाल सके? झूठ है ये उपदेश, झूठा है। बहुत तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ। हाँ सुना, प्रतिज्ञा लेने का विधान में बहुत स्वरूप लिखा है, मैंने बहुत सावधानी लिखी है। जिन्हें पढ़ना हो प्रतिज्ञा लेने का नियम और प्रतिमा लेने का स्वरूप, वो मैंने पूरा लिखा है, एक पॉइंट लिखा है उसका। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इतने अस्त व्यस्त ब्रह्मचारी होने के बाद दो नुकसान होते हैं। दो नुकसान, एक नुकसान तो समाज का होता है कि अच्छा खासा ब्रह्मचारी के प्रभाव से जैन शासन की शोभा बढ़ती, तो शोभा खत्म हो जाती। अटकल पच्चू नियम लेने से, अतकचरे नियम लेने से जैन शासन की शोभा वृद्धि नहीं होती, तो बहुत बड़ा नुकसान ये है। और दूसरा उनका नुकसान ये होता है कि वे त्रियंच गति की यात्रा करते हैं। क्या बोला मैंने? त्रियंच गति है, जो पूरा स्वरूप नहीं समझते, ऊपर से बड़े नियम दिखाते हैं और अंदर उस नियम के अनुसार परिणाम नहीं होते, तो उन्हें नकली नाटक करना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती है, छल से अपने को अच्छा बताते हैं, तो कपट के परिणाम से त्रियंच गति में चली जाती। बहुत खतरनाक लाइन बताइए। यदि आपके अंतर में कसार चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है तो आपके परिणाम गिरेंगे। आप मुनि वेश में रहो, चाहे श्रावक वेश में रहो, चाहे किसी वेश में रहो, आपको छिपाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और छिपाना ही त्रियंच गति का कारण है। कितनी प्रवृत्ति कम की, ये कारण नहीं है स्वर्ग का। क्या बोल रहा हूँ? कितनी प्रवृत्ति कम की आपने, लोग क्या समझते हैं पता है? देखो उन्होंने दीक्षा ले ली तो घर गृहस्थी के काम नहीं कर रहे, मकान नहीं बना रहे, फला नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे, इतने पाप तो कर ही नहीं रहे। भाई पाप नहीं कर रहे ये अलग बात है, लेकिन धर्म के आश्रय से कसार चौकड़ी नहीं मिटी, और जो रही हुई पाप परिणति है उसे भी वेश के माध्यम से छिपा रही है। तो मिथ्यात्व के साथ साथ तो बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो वो त्रियंच गति का कारण है। ऐसा आप तो त्रियंच में पहुंचा रहे, हम उन्हें नहीं पहुंचा रहे, तुम्हें कह रहे हैं जितना अंतर में उतना बाहर रहो। हाँ, पानी आदि की जो बात है, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, यह तो विश्व का दी बेस्ट मेडिकल साइंस है हमारा। कोई मेडिकल साइंस इसका निषेध नहीं कर सकता। रात्रि भोजन की हाँ कोई मेडिकल साइंस नहीं करेगा। अनछना पानी पीने का कोई मेडिकल साइंस हाँ कर दे तो मुझे बता देना। आलू प्याज जमी कन ईसाइयों में मना है, बाइबल में लिखी है बात। मांस खाने की निषेध बाइबल में भी लिखी है। चमड़े के कोट पहनने का निषेध लिखा है बाइबल में भी। आपका जो कानून का संविधान है ना, कानून का संविधान, उसमें भी 5 पापों का त्याग लिखा है। और हमारे यहाँ भी 5 पापों के त्याग, माने आश्रम से बचने के लिए 5 अणुव्रत है। पूरे वर्ल्ड के संविधान में 5 पापों का त्याग है। हमारी एक बात काट के बता दो कोई। हाँ, हम उसे धर्म का साधन नहीं कहते, मैंने संबंध नजर नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं कि हम अनछना पानी पीने लगे, सभा में धर्म नहीं है तो हम 5 छना पानी पिएंगे और चाय जो खाएंगे चाय जैसे खा लेंगे और हमारी शक्ति नहीं है। झूठ। तुम्हारी शक्ति तो इतनी है, हमसे मिलो अभी। सच कह रहे, तुम लोगों ने महापाप बांधे हैं। सॉरी, महापाप का उदय है जो तुम इतने साधन जोड़ने पड़ रहे हैं। पाप के उदय में होती है जैसा था वेद नहीं कि हम पंखा की हवा चाहिए पड़ रही है, कूलर की हवा चाहिए पड़ रही, फला। ये पाप का उदय लिखा है, पढ़ो उठा के लिखो, पढ़ो। इसमें से सुख सुविधा नहीं है। पुण्य का उदय किसको पता है? बताओ किसको लिखा है साता वेदनी का उदय? सुनोगे कुछ? इसी समय तुम्हारे क्या है, पक्षियों के घोंसले टंगे हैं और अंडे निकले हैं, और अंडों में से इतने से बच्चे निकले हैं, नाजुक नाजुक, और उनमें से एक भी बच्चा नहीं मर रहा।
इसी तूफानी हवा में चलना हो तो मैं दिखाता हूँ, चलो। यहाँ घोंसले टंगे, जाके देखो, इतने इतने से कोमल बच्चे जो उड़ भी नहीं सकते, जिनकी चोंच में चिड़िया ला ला के खिला रही है, चिड़िया ला ला खिला रही है। यह है उनका पुण्य का उदय। जितने पिल्ला पिल्ली होते ना, कुत्तों के बच्चे वगैरह, सुअर के बच्चे, यह साता का उदय। दुनिया का दी बेस्ट चर्बी होती है उनके अंदर, दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, और दी बेस्ट शरीर होता है उनका। कौन कौन की सुनना है बोलो, कौन की सुनना है बोलो, चारों का उसमें से। हमने कल्पना कर ली, पंडित जी तो पुण्य को उदय है, खूब कूलर पंखा टीवी, और फिर बाद में मर गए बीमारियों से। नहीं समझ में आई होगी मेरे ख्याल से, बिल्कुल नहीं आई होगी ना अभी हमारी बात समझ में नहीं आई होगी, पक्की बात है। नहीं क्या मिथ्या मानता हूँ, समझ में नहीं आएगी जब। वैसे तो साता वेदनी को कौन लगा, समझ में आए। देखो मैं तुमसे पूछता हूँ, जिन कारणों से कैंसर होता है वो साता वेदनी की वजह से मिलते हैं क्या साता वेदनी की वजह से? बताओ, जिनसे आईसीयू में मरना पड़े, जिन कारणों से हम धीरे धीरे 10-25 साल में बहुत बुरी मौत मरे, तो 25 साल तक जो साधन मिले जिनसे बीमारियां हुई, ये साता वेदनी का उदय क्या साता का? अब तुम जानो, हमने तो बता दिया। तुम कह रहे हमारा जीवन कठिन है, हमें लग रहा तुम्हारा जीवन कठिन है। जित तो पूछो वो तो बता देंगे, हमारे पास कमी नहीं है। हमने अपना जीवन किताबों से नहीं सीखा है, किताबों के सिद्धांतों को चारों अनुयोग से और पूरी दुनिया में घटा के देखा है, तब हम मजबूती से कह रहे हैं। हमारी एक क्रिया बता दो कि हम गलत कर रहे हैं, मानेंगे बिल्कुल। बताओ, भोजन जो हमारे अकॉर्डिंग में अच्छा, मैं धर्म नहीं कहता इसमें, क्या भैया देखो बेटा हम आलू नहीं खा रहे, नहीं तो पाप लग जाए। ऐसे पाप नहीं लगा। आलू खाना देह के हित में भी नहीं और आत्मा के हित में भी नहीं है। हम लाओ या सिद्ध कर देंगे, लाओ बाइबल उठा के, एडोल्फ जस्ट की बुक पढ़ लो उठा करके, रिटर्न टू नेचर पढ़ लो। रिटर्न टू नेचर में लिखी है बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत शांति से सोचो, जिन कारणों के इकट्ठे होने पर मर जाए, कुमरण हो जाए, वो साता वेदनी कैसे होगी? अब समझ में आया? 2-3 चीज़ें बड़ी बड़ी बता दी, पूरी नहीं बताई। मैं तो आपको इशारा कर रहा हूँ कि चारों अनुयोग को और 8वां अध्याय अच्छे से पढ़ो। मैं अभी 8वें अध्याय पर और बोलूँगा, बहुत मर्म की स्थल है इसमें। अब आपको समझ में आया? चरणानुयोग माने कोरा क्रिया कांड नहीं, धर्म में लगाते हैं। क्या प्यारा शब्द लिखा है, धर्म में लगाते हैं। चारों अनुयोग की अंतिम लाइन क्या लिखी है? धर्म में लगाते हैं। हम धर्म माने फिर कहीं क्रियाकांड को धर्म समझ लेते हैं, कहीं प्रथमानुयोग की स्टोरी को धर्म समझ लेते हैं, और कर्णानुयोग में कठिन बातों को धर्म समझ लेते हैं। ऐसा नहीं, बस अंतिम लाइन क्या छोटी कर रहे। शांतिनाथ भगवान 96 रानियों का त्याग करके निकली, दीक्षा कल्याण का वर्णन पढ़ने गए। दीक्षा कल्याण का वर्णन पढ़ना, तो सारी दुनिया को लग रही, और एक कितनी मुश्किल से तो मिला थे तो पुण्य। 6 खंड कैसे बढ़िया महल, 84 खंड की, और भैया इतनी सुंदर बढ़िया पत्नी आज्ञाकारी, और देखो तो सब छोड़ के चले गए, है ना? अज्ञानियों को ऐसा लगता है। फिर ज्ञानियों ने क्या सोचा, वो उसमें लिखा है, उन्होंने कहा सुनो वे अपने सुख का एक भी कारण छोड़ के नहीं गए, जो दुख के कारण थे उन्हें छोड़ के गए। सब ले गए, जो सुख का मूल कारण था वो तो पूरा ले गए। सुख का कारण था वो रत्नत्रय, वो तो। अब सही में कौन की दृष्टि यहाँ से जाएगी कि जो दुख के कारण थे उन्हें छोड़े, रोका क्यों रहे? पंडित जी अब दीक्षा लेने पड़ेगी, तो रो रहे कि हाजिर है? हंस के कहो, दुख के सारे कारण छूटेंगे और सुख को कारण तो हम। अब जब तक ये दृष्टिकोण नहीं होगा प्रथमानुयोग का भी, साइन तो होगा। लेकिन एक बात कह के छुट्टी कर रहे, पंडित साहब की याद आ जाती है इसलिए कह रहे, प्रथमानुयोग पढ़ना नहीं आता आपको। प्रथमानुयोग में आर्थ रोध ध्यान नहीं होना चाहिए, धर्म ध्यान होना चाहिए। धर्म में लगाते हैं ना, धर्म में लगाते हैं।
वर्तमान योग का मूल उद्देश्य धर्म ध्यान में लगाती। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? वर्तमान योग का मूल प्रयोजन धर्म ध्यान में लगाती है। अब धर्म ध्यान क्या है वो समझो। हम लोग जब भी वर्तमान योग पढ़ते हैं तो मिथ्या दृष्टि आर्थ रोध ध्यान करता है, और ही देखो तो गजब हो इतने व्रत उपवास करी वो स्वर्ग मिलेगा, और ही गजब भैया स्वर्ग मिलेगा, उछट के लगी इतना से कौआ को मांस छोड़ो, अरे भैया जो तो बड़ो अच्छा काम है स्वर्ग। माने लोग स्वर्ग का वर्णन पुण्य का फल का सुन करके खुश हो जाते, और पाप का वर्णन सुन करके, पाप के उदय का वर्णन सुन के, अरे भैया धर्म में सत्य नहीं है, इतनी धर्मात्मा पे संकट आते बता लियो। पता आदिनाथ भगवान तो कितने अच्छे थे, अपन तो बहुत खराब है माने, लेकिन भगवान तो इतने अच्छे थे, फिर भी देखो फिर भी पार्श्वनाथ पे कैसे झुका होगा। अब पंडित साहब ने इसी में धर्म ध्यान करना सिखाया है। जिस समय तुम्हें लग रहा है चंदन वाला कितने दुख में है, अंजना कितने दुख में है, पंडित साहब बोले इतनी प्रतिकूलताओं में जगत के प्राणी कब जाएं, दुखी हो जाएं, रो दें, अरे धन्य उस आत्मा को, धन्य उसके संस्कार को, धन्य उसके माता पिता के संस्कार को, धन्य उसके तत्व के संस्कार को, भेद विज्ञान को। अरे इतनी विपरीतताओं में भी दृढ़ता, दृढ़ता, सम्यक समझौता नहीं किया, डिगी नहीं, और एक गजब हो गया, आनंद आ गया। धन्य वे संस्कार, ये अपनी संतान में देने लायक है और स्वयं भी सीखने लायक है। वर्तमान योग की प्रतिकूल कहानियों पढ़ के ऐसे धर्म ध्यान कर। धन्य मुनिराज, इतने संकटों में भी चित्त नहीं डिगा, और ये गजब हो गया। धन्य सुदर्शन, धन्य करो ना। अब तो समझ में आई थोड़ा थोड़ा कुछ। यदि आप दुखी होते हो पढ़ करके किसी की प्रतिकूलताओं की, अनुकूलता देख के खुश होते हो, तो आपने जैन धर्म नहीं पढ़ा। आप समझ आए धर्म ध्यान। बोलो भाई, पेपर कठिन आया और तुम्हारा बच्चा हंसते हंसते दे आया, तो तुम्हारा मोड़ा बेकार है कि अच्छा है? कठिन पेपर भी हंस के और पूरा दिया, और 100 में से 100 नंबर आए। बोलो भाई क्या कहना है? वे ऐसे ही धन्य हमारी सतियां, धन्य हमारे शेष सुदर्शन। जिस प्रतिकूलता में लोग ब्रह्मचर्य को भंग कर बैठे हैं, उस समय भी हमारी सतियों ने और हमारे श्वेत सुदर्शन ने ब्रह्मचर्य भंग नहीं किया। ये तो खुश होना चाहिए। अब लोग उल्टो उल्टो सो जाए, कैसी होती री रानी दी को तो सही शर्म नहीं आती, बताओ शेष सुदर्शन पे कैसो कर रही। अब तुम होते रोन लगे, मार दिया। थोड़े में बहुत बता दिया। वर्तमान योग ढंग से पढ़ो, सब लिखा है इसमें पढ़ना। वर्तमान योग उत्साह वर्धन के लिए है, डिप्रेशन दूर करने के लिए है। आदर्श इसलिए बताए जाते हैं, अरे जब तो जी रहा तुम, कौन दुख है? तो जी रहा तुम, कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव भारी। पढ़ना वही जाएंगे से ना। ओम नमः शिवाय।